रात के 2 बजे गुड़गांव के एक कॉल सेंटर में हम 6 लोग बैठे हुए थे, थके हुए, थोड़ा जिंदगी से परेशान, माफ कीजिएगा, लेकिन कहानी में आपको सिर्फ 4 लोगों की सुनाऊंगा। ब्रेकअप, बॉस का प्रेशर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम सबकी लाइफ में चल रही थी, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं पता था कि उस रात के बाद हमारी जिंदगी बदलने वाली थी, क्योंकि भगवान हमें खुद कॉल करने वाले थे। मैं तो मजबूरी में काम कर रहा हूं यार, वरना खाने पीने के और घूमने के खर्चे कहां से निकलेंगे। लेकिन मेरा बस चले ना तो अपनी कंपनी के बॉस को अपनी कंपनी से निकाल दूं। ऐसा मत बोल यार, वो अपने बॉस हैं। फिलहाल ये सब छोड़ यार, मेरा 4 साल का रिलेशनशिप था प्रियंका के साथ, वो अब टूट चुका है। और सिर्फ उसकी मम्मी के कहने पर वो किसी वेल सेटल लड़के के साथ शादी कर रही है। मैं एक ऐसा लड़का था कि कभी कभी मुझे बोलने का बहुत मन करता था, लेकिन कभी मैं खुल के बोल नहीं पाता था। आप सोच रहे होंगे कि कॉल सेंटर है तो कॉल क्यों नहीं ले रहे हो आप लोग। बिकॉज उस दिन हमारे डिपार्टमेंट में कुछ टेक्निकल इश्यू चल रहा था, उसकी वजह से हमारे जितने भी कॉल्स है वो किसी और टीम को ट्रांसफर किए गए थे। हाँ तो मिस्टर राहुल, पिछले 5 महीनों से आपका परफॉर्मेंस जो है बहुत ही वीक जा रहा है, कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। ये फाइनल वार्निंग है। अगर अगले महीने तो कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो आप दूसरी जगह जॉब देख सकते हैं। यू कैन गो नाउ। मैं, वरुण, 3 लड़कियां और एक मिलिट्री अंकल भी थे हमारे इस कॉल सेंटर के ग्रुप में। मिलिट्री अंकल का अपने बहू बेटे के साथ झगड़ा हुआ था, बिकॉज मिलिट्री अंकल चाहते थे कि उनके बेटे को आउट ऑफ कंट्री जाने की जरूरत नहीं, उनका बेटा उनके पास ही रहे। अंकल जो है वो अपने पोते को भी नहीं देख पाते थे। हम सब एक दूसरे को चलाते थे, लेकिन जिंदगी हम सबको चलाती थी। Have dialed cannot be reached. Please try again later. The number you have dialed cannot be reached. Please try again later. Have dialed cannot be reached. Please try again later. प्रियंका, इस तरफ। सॉरी सैम, मुझे आने में काफ़ी लेट हो गया। हेयर कट वाले ने बहुत टाइम ले लिया। कोई बात नहीं प्रियंका, तुम्हारे हेयर कट हमारी डेट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। श्याम, हमने वादा किया था जब भी हम मिलेंगे एक दूसरे को ताने ही नहीं मारेंगे। बताओ जल्दी, अब क्या खाओगे? मैगी। मैगी? इतना दूर कौन मैगी खाने आता है? क्या हुआ, तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा है? मेरी माँ चाहती है मैं किसी अच्छे लड़के वेल सेटल से शादी कर लूँ, आगे की लाइफ अच्छे से जीऊँ। तो तुमने क्या कहा? कुछ नहीं कहा मैंने। क्यों? श्याम, तुम कब सेटल होगे और कितना टाइम? कब से तुम्हारा प्रमोशन नहीं होगा इस कंपनी में?
कोशिश कर रहा हूँ ना प्रियंका। लेकिन तुम गलत डायरेक्शन में कोशिश कर रहे हो श्याम। टीम, आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज है। अमेरिकन क्लाइंट ने हमारी जो प्रोसेस है वो इंडिया से शिफ्ट कर दी। मतलब ये है कि अगले महीने तक आप सिर्फ काम कर पाएंगे, उसके बाद आप लोग काम नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ आप लोग अपने लिए अगले महीने से दूसरी जगह जॉब देख लें। होप यू कैन अंडरस्टैंड। ब्रेकअप के बाद जॉब लॉस, पता नहीं था कि जिंदगी इस तरीके से परेशान करेगी। तुम्हारे बाल बहुत सुंदर दिख रहे हैं। सैम एक बात पूछूं? मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ? इसने कहा तुम अच्छी लड़की नहीं हो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मेरी माँ कहती है कि बॉयफ्रेंड के साथ रह के बिगड़ गई हो। एक सेकंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? मतलब तुम। लेकिन एक सेकंड, मेरे साथ रहकर तुम कैसे बिगड़ गई? मतलब मैंने क्या किया? मैंने कुछ ऐसा किया नहीं कभी। और हम मतलब श्याम मेरी बात सुनोगे? श्याम तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम अपने लाइफ और अपने कैरियर को लेकर बहुत कंफ्यूज हो। तुम्हारा इस कंपनी में ग्रोथ नहीं है, लेकिन तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता। बाय। ऐसा ही होता था हर बार। हम हर बार झगड़ते थे। उस रात में पहली बार एक्सेप्ट कर रहा था कि मैं उसको खो चुका हूं। श्याम, श्याम, श्याम। हाँ, अब कहाँ खोया हुआ है तू? अरे हम सब लोग इतनी मेहनत करते हैं और बॉस 2 मिनट में आके बोलता है कि जॉब खत्म। सीरियसली यार, पता नहीं था कि आज की रात ऐसी होने वाली है हम सबके लिए। मेरा तो सब कुछ गया, प्रमोशन गया, जॉब गई, मेरी गर्ल मेरा तो सब कुछ गया ना। एक बार फिर से दूसरी जगह पे अब एजेंट के तौर पर मुझे काम करना पड़ेगा। बेचारी ईशा की मॉडलिंग बनने का सपना भी गया। राधिका अपने बसे हुए घर में भी परेशान है। तेरी एक्स गर्लफ्रेंड की तो शादी हो जाएगी और चली जाएगी अपने वेल सेटल लड़के के साथ। मेरा मूड खराब हो रहा है यार। सबका मूड खराब है वरुण। चलो कहीं बाहर जाकर आते हैं। रात के 3 बजे हैं। अगर बाहर गए और बॉस हमारी डेस्क पर आ गए तो? अरे छोड़ना यार, वैसे भी जॉब जाने वाली है ना। मैं रेडी हूँ जाने के लिए। चलो बेटा चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। सब लोगों की सहमति से हम ऑफिस से बाहर आए। ऑफिस से बाहर आने के बाद ऑफिस की गाड़ी में ही हम निकले। ड्राइविंग वरुण ही कर रहा था। वरुण ड्राइविंग में मास्टर था। वरुण ने इतनी तेजी से गाड़ी चलाई कि बहुत ही जल्द हम एक लोकेशन पर पहुंच गए।
काफ़ी समय हो चुका है, हमें जाना चाहिए। हाँ चलो। रूम, मैं गाड़ी चला लूँ? क्यों, मेरी ड्राइविंग पे भरोसा नहीं है क्या? ठीक है भाई, तो ही चलो। दोस्तों माफ करना, मैं सिंगर तो नहीं हूँ। गाड़ी रात में भाग रही है यारो, नौकरी भी हमसे भाग रही है यारो, सपने भी हमसे भाग रहे हैं यारो। नहीं हमसे भाग रहे हैं यारो। सब कुछ जैसे छूट रहा है यारो। जिंदगी है कैसी यारो, हम तो जी रहे हैं। जिंदगी है ऐसी यारो, हम तो काट रहे हैं। अरे आराम से गाड़ी चला थोड़ी। जॉब पे बॉस को हमारे काम पर भरोसा नहीं है, कम से कम तू मेरी ड्राइविंग पे तो शक मत कर। हाँ यार, लेकिन थोड़ा देख के चला। हम सब लोग कहाँ फंसे हुए? शिट यार, साला नेटवर्क नहीं है। शिट यार, मेरे में भी नेटवर्क नहीं।